हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव। वी केयर वी शेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर की। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है पैनिक अटैक और एक होता है पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक अटैक जो होता है बेसिकली, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद मुझे पैनिक डिसऑर्डर समझाना आसान हो जाएगा। क्योंकि पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है, घबराहट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कम से कम 30 मिनट से 60 मिनट तक रह सकती है और बिना किसी इलाज के भी ठीक हो जाती है। बट उस समय ऐसा लगता है कि जिसको इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, इम्पेंडिंग मतलब कुछ होने वाला, डूम मतलब बहुत बुरा। और अक्सर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे उनका या तो सांस रुक जाएगा या उनका दिल हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फीलिंग ऐसी आती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बेसिकली, जैसे दिल को लेके तो चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, दिल की धड़कन ज़्यादा हो सकती है, और पेट में अजीब सी फीलिंग आती है, जो बटरफ्लाई वाली फीलिंग जिसको बोलते हैं, घबराहट, बेचैनी या नॉट फीलिंग बोलते हैं एब्डोमेन में। उसके बाद सांस में ऐसा लगता है जैसे चोकिंग सेंसेशन हो रही है, मेरे को सांस नहीं आएगा, मेरा सांस रुक जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा लगता है मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे जो हाथ हैं इसमें कंपन होने लगती है, फिर झंझनाहट सी होने लगती है, पसीने आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 10 मिनट में ही पीक कर जाती हैं। और ये आउट ऑफ द ब्लूज़ होती हैं। आउट ऑफ द ब्लूज़ का मतलब होता है जैसे सी सरफेस ब्लू कलर का है, नीले रंग का है, तो उसमें अगर आप मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, डॉल्फिन भी बाहर आ सकती है जो फ्रेंडली फिश है, शार्क भी आ सकती है। तो कभी भी घबराहट हो सकती है। तो वो घबराहट कभी भी कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई खाना खा रहा है तब घबराहट हो गई, जब कोई टीवी देख रहा है तब घबराहट हो गई, जब वो आराम से रिलैक्स कर रहा है तब घबराहट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वजह से नहीं हो रही, बिना वजह ही घबराहट हो रही है। और वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो 10 मिनट में ही पीक कर जाती है और 30 से 60 मिनट तक रहती है और उसके बाद गायब हो जाती है। और ऐसा अगर एक भी अटैक होता है और उसके बाद 1 महीने तक ये मन में डर बना रहता है कि हे भगवान, ये अटैक कभी भी दोबारा हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैनिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब मल्टीपल अटैक्स भी हो सकते हैं पेशेंट को, और वो 1 महीने से ज़्यादा अगर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे पैनिक डिसऑर्डर। इसमें कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं, किसी को थायराइड की परेशानी है, किसी को अस्थमा की परेशानी है, किसी को और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो वो भी चेकअप करना चाहिए, किसी को हार्ट स्टेटस का अपना ईसीजी भी कराना चाहिए, शुगर अप एंड डाउन है, मल्टीपल मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। बट अगर वो सारे मेडिकल कारण ठीक हैं फिर भी घबराहट हो रही है, फिर तो वो पैनिक डिसऑर्डर में ही आएगा। उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, दो तरह का ट्रीटमेंट होगा। एक ट्रीटमेंट होगा कि उसी टाइम के लिए मेडिसिन दें जब उसको घबराहट हो रही है, वो 10 से 60 मिनट वाला। और उसको दूसरा ट्रीटमेंट वो दें कि उसको घबराहट हो ही ना। अगर मैं सिंपल हिंदी में समझाऊं तो मान लीजिए कोई डूब रहा है, तो अगर कोई डूब रहा है तो हमें उसे बचाना होगा। उसके उस टाइम तो हम उसको स्विमिंग नहीं सिखाएंगे, तो इसका मतलब ऑलरेडी किसी को घबराहट हो रही है तो हम कोई ऐसी दवा देंगे कि इमीडिएटली उसकी घबराहट ठीक हो जाए। और दूसरा जो है, हम उसको स्विमिंग सिखा देंगे ताकि अगली बार वो डूबे ही ना। तो इस तरह इलाज भी दो तरह का होता है। एक टैबलेट आती है जिससे अचानक घबराहट जो है 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगी बजाय 30 से 60 मिनट के। और दूसरी टैबलेट हम देते हैं जो महीना भर जो है वो महीने या 2 महीने में उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ताकि उसको पैनिक अटैक हो ही ना। तो पैनिक अटैक अपने आप में एक लक्षण है, बट अगर उस लक्षण की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डर लग रहा है और उससे वजह से लगता है पता नहीं कब हो जाए, तो फिर उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलेंगे, अगर ऐसा 1 महीने से ज़्यादा रहता है। और इसमें इलाज करने से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे मैं तो कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपके सामने शेर भी आए बट आपकी बंदूक में गोली है तो आपको डर नहीं लगेगा। इसी तरह आपकी जेब में गोली है और आपको पैनिक अटैक हो तब भी डर नहीं लगेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट की जेब में अगर टैबलेट है तो उसको पैनिक अटैक होता ही नहीं है, जिस दिन वो गलती से भूल जाए तो वो डर के मारे पैनिक अटैक हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें पहले सेटल कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें पैनिक अटैक या फिर उसकी वजह से डर अगर महीना भर रहता है तो पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।